अगर आप एनआईडी या यूसीड एग्जाम देने जा रहे हो तो सिर्फ ड्राइंग से काम नहीं चलने वाला। तो असली सुपर टूल क्या है? असली सुपर टूल है क्रिएटिविटी। जी हाँ, आपके एग्जामिनेशन में चाहे एनआईडी हो या यूसीड हो, वहाँ पर अक्सर ड्राइंग और डिज़ाइन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ड्राइंग में सिर्फ और सिर्फ अच्छा स्केच कर देने से या एस्थेटिकली उसको प्लीजिंग बना देने से काम चलने वाला है, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर इमेजिनेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। Hello future designers, welcome back to our YouTube channel. This is Sugra Fatma, a NIFT alumni and your design mentor. और आज के इस वीडियो में मैं आपको देने जा रही हूँ कुछ सिंपल टिप्स ताकि आप अपने क्रिएटिविटी अप्रोच को और ज़्यादा अच्छा बना सको। कैसे क्रिएटिव वे में सोचना है इसको समझ सको। क्रिएटिव थिंकिंग क्या है? सबसे पहले समझो कि व्हाट इज क्रिएटिव थिंकिंग एंड हाउ इट कैन बी यूज्ड इन योर एग्जामिनेशन। सो गाइस, क्रिएटिविटी का मतलब सिर्फ और सिर्फ ड्राइंग को अच्छा बनाने से नहीं है, बल्कि अगर आप नॉर्मल ऑब्जेक्ट देखते हो जैसे कि एक टेबल, चेयर या बॉटल, तो सबसे पहले ये सोचो कि ये और कैसे यूज हो सकती है। What else can be this used for? इस तरीके से अगर आप सोचना स्टार्ट करोगे तब जाकर ये पॉसिबिलिटी हो पाएगी कि आप प्रोडक्ट को, रैंडम ऑब्जेक्ट्स को क्रिएटिव वे में अप्रोच कर सकते हो। बस यही एक डायरेक्शन है जो आपको क्रिएटिविटी वे में ले जा सकता है। ऑब्जर्व अराउंड यू, आपके आसपास हर जगह इंस्पिरेशन है। नोटिस करना शुरू करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आज मार्केट गए हो या फिर अगर आप घर में सिर्फ बैठे हो एक लिविंग एरिया में, वहाँ पर नोटिस करो कि आपके आसपास कौन सा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, लोग कैसे उस ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट कर रहे हैं, या फिर क्या आप जिस चेयर पे बैठे हो उसमें कोई प्रॉब्लम है। सिमिलरली, डिज़ाइन थिंकिंग में हमेशा ये बोला जाता है कि डिज़ाइन थिंकिंग का फर्स्ट स्टेप क्या है? ऑब्जर्वेशन। 10 से 15 मिनट सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन को दो। आप नोटिस करोगे कि जब भी आप ड्राइंग का क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको हमेशा रेफरेंस की ज़रूरत पड़ती है, या फिर ऐसा होता होगा कि आप देखकर बना लेते हो पर बिना देखे तो आप बना ही नहीं पाते। तो हाँ, अगर आप ऑब्जर्व करना स्टार्ट करोगे और रोज 10 से 15 मिनट सिर्फ और सिर्फ अपनी ऑब्जर्वेशन को दोगे तो ये प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगी। डूडलिंग या स्केचिंग। डूडलिंग का मतलब सिर्फ और सिर्फ परफेक्शन नहीं है, बल्कि इसका मतलब है एक्सप्रेशन। रोज थोड़ा थोड़ा डूडल करो, जैसे रैंडम ऑब्जेक्ट्स जैसे अ सर्कल, अ लाइन, अ शेप और एनी सच प्रोडक्ट। सिंपल ऑब्जेक्ट से पहले स्टार्ट करना तो सीखो, परफेक्शन तो बाद में आएगी। इसी के साथ साथ आप ट्राई कर सकते हो 10 से 15 मिनट अपने आप को एक टास्क दो। जैसे फॉर एग्जांपल, मेरा आज का टास्क हो गया रीडिज़ाइन अ स्कूल बैग या डिज़ाइन अ चेयर फॉर ऑफिस और फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स। ऐसे करके रोज अपने आप को एक एक प्रॉम्प्ट दो। फॉर एग्जांपल, अगर आपने अक्टूबर में 31 प्रॉम्प्ट दिए अपने आप को, तो हर एक प्रॉम्प्ट को स्केच करने के बाद देखो कि आप कितना टाइम ले रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने पहले दिन 1 घंटा लिया है तो दूसरे दिन आपका टारगेट होना चाहिए कि 5 मिनट कम, मतलब 55 मिनट्स में आपका टास्क कंप्लीट होना चाहिए। इस तरीके से ना सिर्फ आपकी स्केचिंग अच्छी होगी, बल्कि आप एक टाइम का ट्रैक भी रख सकोगे, जो कि एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा। व्हाट इफ सोचो। व्हाट इफ टाइप के क्वेश्चन एनआईडी और यूसीड में एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन के फॉर्मेट में आते हैं, जो कि आपकी इमेजिनेशन को टेस्ट करते हैं। जैसे व्हाट इफ ट्री कुड वॉक, व्हाट इफ चेयर कुड टॉक। ऐसे क्वेश्चंस को लो, ऐसे क्वेश्चंस को अपना प्रॉम्प्ट बनाओ और फिर उन पे नए ऑब्जेक्ट्स को रीडिज़ाइन करो, ताकि आप एनआईडी और यूसीड में ये क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन माइंडसेट के क्वेश्चन आए तो आप उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हो और मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर करें। अगर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से दोस्ती कर सकते, जैसे कॉफ़ी का दोस्त होता मग, तो वैसे ही पेन और टेबल का दोस्त क्या होता? हमें कमेंट सेक्शन में बताइए।